अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम व्यूअर्स खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मदनी के बयान। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो पिछली वीडियोस के एतबार से हम कुर्बानी के जानवर के मसाइल पर जो है वो कलाम कर रहे थे। आइए आज मज़ीद कुछ कुर्बानी के जानवर पर कलाम करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सुनेंगे कि जो ऐबदार जानवर होता है, यानी वो जानवर कि जिसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? कि उसके अंदर ऐब पैदा हो चुका है। तो इसकी तफसील के बारे में सुनते हैं। फरमाते हैं कि ऐसा पागल जानवर, यानी पागल जानवर है, चरता नहीं है या इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसकी हड्डियों के अंदर मगज़ ही नहीं है, और इसकी अलामत यह है कि वो जो जानवर होगा वो खड़ा ही ना हो सके, या फिर ऐसा अंधा जानवर हो या काना जानवर हो कि उसका अंधापन या उसका कानापन जो है वो जाहिर हो गया, या फिर ऐसा बीमार जानवर हो कि जिसकी बीमारी जो है वो जाहिर हो, यानी बीमारी की वजह से वो जो जानवर है चारा ही ना खा सके, या फिर ऐसा लंगड़ा जो खुद अपने पाँव से कुर्बान गाह तक ना जा सके, लंगड़ा जानवर हो कुर्बान गाह तक भी नहीं जा सकता, या फिर ऐसा जानवर कि जिसके पैदाइशी कान ना हो, पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो, वहशी यानी जंगली जानवर जैसा कि नील गाय, जंगली बकरा या खुनसा जानवर। अब खुनसा जानवर वो जानवर होता है कि जिसके अंदर नर की अलामतें भी होती हैं और मादा की अलामतें, दोनों अलामतें मौजूद हों, या जल्लाला जो सिर्फ गलीज खाता हो। जल्लाला से मुराद वो बकरा होता है, वो जानवर होता है कि जो गलीज खाता हो, गलीज चीज़ें खाता हो, या जिसका एक पाँव काट लिया गया हो, या इसी तरीके से उसकी कान, उसका दुम या चक्की 1/3 से ज़्यादा कटे हुए हों, नाक उसकी कटी हुई हो, दांत उसके ना हो यानी झड़ गए हों, थन कटे हुए हों या खुश्क हो चुके हों, तो अब इन सब जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। बकरी में एक थन का खुश्क होना और गाय भैंस में 2 का खुश्क होना ये नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। अगर आप ऐसी बकरी कुर्बानी करना चाह रहे हैं कि उस बकरी का एक थन खुश्क हो चुका है, या गाय है या भैंस है या बड़ा जानवर है और उसके दोनों ही थन जो है वो खुश्क हो चुके हैं, तो ये नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं जानवर की, तो इन तमाम ऐबों का ख्याल करना ज़रूरी है। देखें, जानवर की दुम या जानवर की चक्की, चक्की ये होती है कि जो दुम्बा होता है ना, दुम्बे के पीछे जो पूंछ का सिस्टम होता है पीछे वाला, इसको चक्की कहते हैं। तो ये अगर 1/3 से ज़्यादा कटे हुए हों, 1/3 से ज़्यादा कटे हुए हों, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ ना होगा। इसी तरीके से जानवर के दांत ही ना हो, जानवर के दांत जो हैं वो झड़ चुके हों, तो इस सूरत में भी उसकी कुर्बानी करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जल्लाला यानी वो जानवर के जो गलीज चीज़ें खाता हो, तो उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे बकरे होते हैं कि जिनकी ये आदत होती है कि वो जो बकरा है वो पेशाब ज़्यादा पीता रहता है, और उस पेशाब पीने की वजह से उस बकरे के अंदर जो है वो बदबू हो जाती है, उसके गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है, लोग इससे घिन हासिल करते हैं। तो ऐसे बकरे की कुर्बानी करना जो है वो मकरूह हो जाएगा। तो ये तमाम ऐब हैं, तो इन ऐबों का आपने ख्याल करना है। इसी तरीके से ऐसा जानवर कि जिसके पैदाइशी सींग ना हो, तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। यानी पैदाइशी तौर पर ही जानवर के सींग जो हैं वो नहीं आए हैं, तो इस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुर्बानी ना होगी, और अगर सिर्फ ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत है,
تو قربانی ہو جائے گی۔ یعنی ایسا جانور کہ جس کے سینگ تو موجود تھے لیکن وہ سینگ جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، اور ٹوٹے بھی کہاں سے ہیں کہ اوپر سے ٹوٹے ہیں، اس کی جو جڑ ہے وہ سلامت ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر جانور کا جو سینگ ہے وہ جڑ سے ہی ٹوٹ چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہ ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے جانور کو قربان کر رہے تھے، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، تو یہ عیب مضر نہیں، یعنی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو قربانی کرتے وقت آپ جانور کو قربان کر رہے تھے، اچھلا کودا بھاگ گیا، اور ان تمام معاملات کے درمیان اگر اس جانور کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے تو اب اس کی قربانی کرنا جائز نہ ہوگا۔ مزید قربانی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں اس طرح کے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔